हलाकत खेज कोरोना के हमले जारी। एक दिन में 95 अफराद की जान चली गई। 4016 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 62,496 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 6.42% रही। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा जारी। सूबे भर में 24 घंटे में 40 अमवात हुई। लाहौर में 14 अफराद मोहलिक वायरस का निशाना बन गए। लाहौर में 1 सितंबर से कोरोना वैक्सीन ना करवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिले इंतजामिया ने नई पाबंदियां लगा दी। पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा। मोटरवेज और हाईवेज पर भी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आयद करने का फैसला। 15 सितंबर के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सफर नहीं किया जा सकेगा। मुसाफिरों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखने की हिदायत। काबुल एयरपोर्ट पर 3 दहशतगर्द हमलों के बाद खौफ की फजा। धमाकों में 72 आम शहरी, 28 तालिबान मुहाफिज और 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। दाइश ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। धमाकों के बावजूद अमरीका समेत कई मुमालिक का अफगानिस्तान से इनखला का अमल जारी रखने का ऐलान। जर्मनी ने इनखला रोक दिया। अमरीका और इत्तेहादियों के अपने शहरियों को एयरपोर्ट से दूर जाने की हिदायत। अफगान सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब। सऊदी अरब, चीन, जर्मनी, इटली, फ्रांस समेत मुतअद्दिद मुमालिक की धमाकों की मज़म्मत। काबुल में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर सदर बाइडन आपदीदा। बदला लेने का ऐलान। कहते हैं कि अमरीका को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं करेंगे। जवाब कब और किस वक्त देना है, फैसला अमरीका करेगा। अफगानिस्तान में इजाफी फोर्सेस की जरूरत पड़ी तो भेजी जाएगी। अमरीकी जर्नल मैकेंजी कहते हैं कि 1000 अमरीकी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमलों के बावजूद इनखला का अमल जारी रहेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी कहती हैं कि 31 अगस्त तक इनखला के ख्वाहिशमंद तमाम अफगान शहरियों को निकालना मुमकिन है। अफगान तालिबान की काबुल धमाकों की पुरजोर मजम्मत। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अमारात इस्लामिया अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के पास थी। ट्विटर पैगाम में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, धमाके अमरीकी फौज ने एयरपोर्ट के अंदर किए, जिसका मकसद अपना साजो सामान तबाह करना था। अफगानिस्तान से अमरीका जाने वाले 4000 अफराद को पहले पाकिस्तान लाने का फैसला। अमरीकी दरख्वास्त पर इनखला में पाकिस्तान मददगार। 5 इब्तदाई परवाजें कराची में लैंड करेंगी। अमरीका जाने वालों को 1 माह के लिए पाकिस्तान में रखा जाएगा। सिंध हुकूमत ने इंतजाम शुरू कर दिए। उधर इस्लामाबाद के तमाम होटल आवाम के लिए 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। आज से अगले 21 रोज तक कोई नई बुकिंग नहीं की जाएगी। तमाम होटल्स में अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्कियों को ठहराया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी खुफिया एजेंसी के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना उमूर, 2 तरफा इंटेलिजेंस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान से इनखला के बाद की सूरत हाल का भी जायजा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के हुसूल में मदद कर रहा है। अफगानिस्तान को जामे तस्फिये के हुसूल के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। रिचर्ड मोर ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सुलेमान की सेक्टर का दौरा। जवानों की तरबियत के आला मयार और जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। अब हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर आजम का एक बार फिर 2 टोक ऐलान। कहा, अमरीका हमारा इत्तेहादी था और हम पर ही बमबारी करता रहा। पाकिस्तान को अमरीकी जंग में नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला। लोग हमारे मरे, मईशत हमारी तबाह हुई। हमने 70 से 80 हज़ार जानें कुर्बान की। वजीर आजम ने कहा, तालिबान ने दुनिया के साथ चलने और अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई है। अमरीका और इत्तेहादी तालिबान की मदद करें। अफगानिस्तान से एक मरतबा फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दों का हमला। लोअर दीर में सरहद पार से फायरिंग। हवालदार गुल अमीर शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए।
मुल्क में कभी इतना बड़ा, तकरीबन 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था, इतना बड़ा। IMF को पास जाना पड़ा, पैसे नहीं थे हमारे पास। ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, कोई भी इदारा है, अदली है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं, लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं, आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दें। पूरा जोर लगाया हुआ कि जी ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से। 3 साल बहुत मुश्किल से गुजारे, माजी के हुक्मरान मुल्क दिवालिया करके चले गए। फौज, अदलिया और सियासतदान सब गलतियां करते हैं। माजी में मैंने भी फौज पर तनकीद की। इसका मकसद ये नहीं होता कि आप फौज को बुरा भला कहना शुरू कर दें। खुद को जमहूरी कुव्वत कहने वाले फौज के पीछे पड़े हैं कि हुकूमत गिरा दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, 3 साल कारकर्दगी भी पेश की। बोले, जब हमने हुकूमत संभाली तो खसारा 20 अरब डॉलर था, जो अब 1.8 अरब डॉलर रह गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब डॉलर पर चले गए हैं। वज़ीर आज़म का कौम को एक बार फिर ना घबराने का मशवरा। तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी के खिलाफ खातून को हिरासा करने के इल्जाम पर पर्चा कट गया। खुर्रम लगारी की मुतासरा खातून के घर के बाहर आने जाने की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। रुकने असेंबली 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा है, घर में घुसने की कोशिश की, गार्ड के रोकने पर फायरिंग भी कर दी। खुर्रम लगारी ने जबरदस्ती ताल्लुकात कायम करने और शादी करने पर मजबूर किया। FIR में खातून का इल्जाम। सूबाई वजीर असद खोकर के भाई के कत्ल का केस, पुलिस ने इब्तदाई चालान तैयार कर लिया। नाजिम अली और उमर हयात मरकजी मुल्जिम नामजद। मुल्जिमों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। चालान का मतन, शादी की तकरीब में मौजूद मुताद्दिद अफराद को बतौर गवाह चालान में नामजद किया गया है। आला अफसरों की मंजूरी के बाद चालान प्रोसिक्यूशन में जमा करवाया जाएगा। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद की तबाह हाल, शाहराह नूरजहां, हुकूमत की बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत। कुछ अर्सा पहले तामीर की गई सड़क टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर, कचरे से भरे बरसाती नाले हादसात का बाइस बनने लगे। शहरियों का सड़क की दोबारा तामीर का मुतालबा। कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से वतन वापस पहुंच गई। स्कॉट जमैका से बराफ्ता लंदन लाहौर पहुंचा। यासिर शाह, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और अजहर अली वापस नहीं आए। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 1-0 से जीती, जबकि टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही।